नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। बड़ी बहस में आज चर्चा होगी वोटर चेतना को लेकर। दरअसल दिन ब दिन वक्त बीतता जा रहा है और चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। इसी कड़ी में अगर बात किया जाए बीजेपी की, तो बात करें तो बीजेपी वोटर चेतना अभियान के तहत कार्यशाला की शुरुआत की है। कार्यशाला में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया और जानकारी के अनुसार 2024 को लेकर चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अलग अलग अभियान भी चला रही है। इस दौरान बीजेपी के द्वारा वोटर चेतना महाअभियान का चलाया जा रहा है और कुछ दिनों बाद अगर बात किया जाए तो बीजेपी हर विधानसभा में कैंप लगाकर नए मतदाताओं को वोटर कार्ड बनवाने का भी काम करेगी। कहा यह भी जा रहा है कि अभियान के तहत नए वोटर्स के वोटर बनवाने का काम तेजी से किया जा रहा है। विधानसभा के कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिए जाएंगे, तो इसी मुद्दे पर करेंगे आज की बड़ी बहस। एक खास पैनल भी जुड़ेगा हमारे साथ, लेकिन उससे पहले आपको बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री दुष्यंत गौतम का बयान सुनवाते हैं। जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि नगर निगम से लेकर ऊपर सांसद तक, सभी लोग नए मतदाता बनाना और बनाकर फिर उनको अपना बनाना और अपना बनाने के साथ साथ 2024 तक मतदान केंद्र तक पहुंचाकर भारतीय कमल के फूल पे मोहर लगाने का विराट अभियान है, जिसको अब हम आज से चालू कर रहे हैं। सभी प्रांतों में चलने वाला है। 25-26 को लोग घर घर जाएंगे। 21 से लेके 30 तारीख तक इलेक्शन कमीशन का भी चल रहा है। उसमें हम BLA 1 का निर्माण करेंगे, BLA 2 का करेंगे, इलेक्शन ऑफिस से कांटेक्ट में रहेंगे और इस काम को आगे बढ़ाएंगे। जो लोग बोगस वोट बनाते हैं, हम बोगस वोटों को मिटाने का काम करेंगे और नए वोटों को बढ़ाने का काम करेंगे। तो बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी और मिशन 2024 मोड में आ गई है। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर विजय खैरा, बीजेपी नेता, बहुत बहुत स्वागत है। अशोक तिवारी, सपा प्रवक्ता आप हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अनिल शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता आप हैं, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अशोक जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि बीजेपी एक प्लान लेकर आई है, अब बूथ स्तर पर भी मैनेजमेंट। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो आपकी तैयारियां क्या हैं? इस समाजवादी पार्टी का आप देख ही रहे हैं कि हमारा प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, सम्मेलन भी चल रहे हैं और हम जनता से कांटेक्ट भी कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी निगाह से जनता देख रही है जी, तो हम उसका स्वागत कर रहे हैं जनता का जी। और आम जन से सभी वर्गों से, मतलब जो है हिंदू मुस्लिम सिख सब भाई भाई हैं, मतलब बिना किसी इस तरह का जातीय और चीजें अपनी जगह पर हैं। लेकिन जिस तरह से चूंकि पिछड़ा वर्ग सम्मेलन भी कर रहे हैं, हम अल्पसंख्यकों का सम्मेलन भी कर रहे हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से पिछड़ा वर्ग और दलित और अल्पसंख्यक, इन पर निशाना साधा गया है और इनको जगह जगह पर इनको उत्पीड़ित किया गया। सवाल इस बात का है कि सामान्य वर्ग भी छोड़ा नहीं गया जी। आज कानपुर में जिस तरह से घटना हुई है, माँ बेटी जलाई गई है, प्रशासन के सामने सामान्य वर्ग भी छोड़ा नहीं गया है। जगह जगह पर सभी वर्गों को आहत किया गया है और महंगाई, बेरोजगारी तो इस कदर फैली हुई है कि जन जन त्राहि त्राहि कर रहा है। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा बचा नहीं है जो महंगाई का शिकार ना हुआ हो। बेरोजगारी घर घर में है। आज जिस तरह से आवारा छुट्टा और साड़ का जो है आतंक मचा हुआ है, जिस पर माननीय योगी जी ने उसको हल्के में लिया, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाया कि आए दिन मौतें हो रही हैं, आए दिन लोग घायल हो रहे हैं, चोट खा रहे हैं। समाज में जिस तरह से असुरक्षा, जगह जगह छिनैती, डकैती, चोरी और जो है यहाँ तक कि पुलिस के यहाँ भी जो है चांदी बरामद होती है। कोई भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के ऊपर जगह जगह। अशोक जी, आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ प्लानिंग पे। क्या प्लानिंग है, क्या लेकर आ रहे हैं, उस प्लानिंग पे बात करेंगे। ठीक है, अनिल शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ है। अनिल जी, कांग्रेस की प्लानिंग की अगर बात करें, क्या कुछ प्लानिंग है? आरोप प्रत्यारोप नहीं अशोक जी, अब प्लानिंग पे बात करते हैं थोड़ा जी। अनिल जी, कांग्रेस की तैयारी बताएं थोड़ा। देखिए, सबसे बड़ा बात बता, कांग्रेस की तैयारी जी मजबूती के साथ चल रहे हैं हम लोग।
ब्लॉक वार्ड स्तरों पर, विधानसभा स्तरों पर सम्मेलनों का आयोजन, हाँ। लोगों से मिलने मिलाने का जो क्रम है वो जारी है। कार्यकर्ता ट्रेंड है और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। वोट बढ़वाने का काम भी कांग्रेस करेगी, क्योंकि बीजेपी के लोग कांग्रेस के वोटों को या समाजवादी पार्टी के वोटों को, जो एंटी बीजेपी वोट है, उनको कटवाने का काम ये समाजवादी पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा करती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथ स्तरों पर वोटों को बढ़वाने का काम करेंगे। ठीक है, सही वोट हैं उनको व्यवस्थित करेंगे। विजय खैरा जी, अब मैं आपसे एक सवाल ये लेना चाहता हूं कि ये जो वोटर चेतना है, ये है क्या? किस तरीके से चेतना आप फैलाना चाहते हैं, थोड़ा समझाएंगे क्या? देखिए, जो कैडर है हमारा, क्या मैं हूँ लाइन पर? डिबेट में हूँ मैं, बात जी जी बोलिए विजय जी, बोलिए। जो हमारा कैडर है उसको ऊर्जा देने के लिए, उसको बताने के लिए कैसे काम करना है, कैसे बताना है लोगों को, जो हमने कार्य किए हैं वो, और जो विपक्ष के लोग गुमराह करते हैं उसमें ऊट पटांग बात को बदल के कोशिश करते हैं समझाने की, वो सब बताना आवश्यक है जी। वो जब तक खुद घर से घर नहीं जाए वर्कर्स, तब तक समझाना उसका कठिन है। आप सोचें टीवी से या हम सोचें अखबार से समझा पाएंगे, वो नहीं हम चाहते। हमेशा शुरू से हमारे कैडर वर्कर्स जो हैं वो जुड़े रहते हैं लोगों से जी, और हम पूरे साल इसकी तैयारी करते हैं। जब चुनाव आने लगते हैं तो उस समय उनको बिठा के फिर उनको ब्रीफ दिया जाता है, समझाया जाता है। मुख्य बात तो ये है, क्योंकि हमेशा हमने देखा है, सभी ने देखा है कि जब भी हम कोई काम करते हैं उसको उल्टा बताने की कोशिश करते हैं। हालांकि कामयाब कभी नहीं हुए 10 साल में आज तक, बुरी तरह फेल होते रहे। इन्होंने बहुत गुमराह किया, बहुत झूठ फैलाया, लेकिन चूंकि जनता को डायरेक्ट लाभ मिल रहे थे हमारी योजनाओं के, उस कारण से ये जनता को भ्रम में डाल नहीं पाए। तो बस वही कारण है मुख्य रूप से कि वो एक तो ठीक है, जनता को भ्रम में नहीं डाल पाए। ठीक है संजय जी, मेरा एक सवाल आपसे, अभी आपने हमारे तीनों प्रवक्ताओं को सुना, एक विश्लेषण मैं आपसे चाहता हूं कि चुनाव नजदीक है और चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी जो है पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं 2024 को लेकर। और बीजेपी ने अभी शुरू किया है वोटर चेतना, वोटरों को जो है वह कैंपेन चलाएगी कि उनको जागरूक किया जाएगा। एक विश्लेषण सर। देखिए सौरभ जी, आज से भाजपा ने वोटर चेतना के कार्यक्रम की शुरुआत की है। बाकी चीजें तो अपनी जगह है, उसमें इन्होंने लक्ष्य रखा है 1 करोड़ नए लोगों को अपने साथ जोड़ने का। तो इसके पहले कि मैं ऊपर कुछ बात कहूं, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ ले। जी जी जी। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 9 करोड़ 21 लाख 63,000 लोगों ने वोट दिया था। इसमें से 3 करोड़ 80 लाख समथिंग हजार वोट भाजपा को मिला, 2 करोड़ 95 लाख समाजवादी पार्टी को मिला, 1 करोड़ 18 लाख के आसपास बहुजन समाज पार्टी को मिला, और 21 लाख 51 हजार समथिंग कांग्रेस को मिला। मैं एक चीज जानना चाहता हूं सौरभ जी कि आखिर साल भर में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया जो 1 करोड़ वोटर भाजपा के साथ जुड़ेंगे, जहां कुल 9 करोड़ 21 लाख वोटर हैं। यानी या तो वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा हो जाए, एक तो यह सवाल उठता है, और दूसरा यह कि बाकी जो अन्य पार्टियां, जैसे पिछली बार 41-42% भाजपा गठबंधन को वोट मिला था और 37-37.5% के आसपास सपा गठबंधन को वोट मिला था, तो या तो इस गैप को और बढ़ाया जाए, यानी 10% का सीधे जंप की बात कर रही है भाजपा। मैं आंकड़ों के दृष्टिकोण से हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी 51 से 52% तक ये अपना लक्ष्य रख रहे हैं। तो वैसी स्थिति में तो इतना बड़ा लक्ष्य है और अगले 10 महीनों में, 9 महीने में ये कैसे पूरा होगा? मुझे लगता है ये कुछ ज्यादती कुछ लग रहा है। 1 करोड़ का लक्ष्य मुझे नहीं लगता, अगर ऐसा होता मेरे लिए एक अचंभे वाली बात होगी। मैं ये फोकस करना चाहता हूं। इसका जवाब विजय खैरा जी देंगे, कैसे ये पूरा किया जाए। विजय जी कुछ बताएंगे क्या? इनके अचंभे पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े अचंभे पी चिदम्बरम से लेकर कांग्रेस प्रेसिडेंट से लेकर और बड़े बड़े जर्नलिस्ट को भी हुए हैं। तब ये समझ रहे थे हम पाकिस्तान में घुस के नहीं मार सकते, हम राफेल नहीं खरीद सकते, और सबसे बड़ी बात 70 साल में खुले में जो शौच हो रही थी हम वो बंद नहीं कर पाएंगे, तो आपकी परिकल्पना है।
चंद्रयान-3 में भी लोग समझ रहे थे तो कल्पना है देखना ये होगा ये विजय जी नहीं। उसके विषय में उन्होंने बोला ही नहीं। उन्होंने एक लक्ष्य जो लक्ष्य 1 करोड़ का रखा है, कैसे उसको चीज किया जाए उसके विषय में उन्हें वो जानना चाहते हैं, और पैनलिस्ट भी हमारे जानना चाहेंगे। हम करते वही हैं, समझे, और जिसमें लोगों को अचंभा होता है, जो 60 साल में लोग नहीं कर पाते हैं वही ही करते हैं हम। यही कारण है कि आज 30 साल के बाद मोदी जी दोबारा आए हैं, 30 साल के बाद दोबारा आए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी। ये दोबारा रिपीट कोई हुआ नहीं है, फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही, और ज्यादा सीटों से आते हैं हर बार। 5 साल हमारा काम जनता देख लेती है तो और ज्यादा सीटें आती हैं, चाहे यूपी हो पूरा देश हो। बाकी रहा ये चुनाव, अभी ये कहेंगे कर्नाटक हार गए, हिमाचल कुछ ना कुछ उटपटांग बोलेंगे, तो अब 30 में से 32 सारे स्टेट थोड़ी ना जीत जाएंगे, 2-4 छूटी भी गए तो उसकी कोई बात नहीं। फिर भी चलिए अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अशोक जी बोलिए। ठीक है अशोक जी। देखिए संजय जी ने बहुत अच्छा विवरण किया, हाँ। बहुत अच्छी बात रखी अपनी, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही निष्पक्ष तरीके से बात को रखी। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा कि इस समय भारतीय जनता पार्टी, भाई हर कोई चुनाव तो लड़ने की तैयारी बिल्कुल सभी तैयारी कर रहे हैं, सभी जीतना चाहेंगे जी। अच्छा, और भाजपा ये कहती आई है कि हम हमेशा चुनाव के मूड पे रहते हैं। ठीक है, मतलब भाई उसके पास पैसा है, और पैसा जहां से भी आया है, जैसे भी आया है, पूरी पब्लिक जानती है। तो इतना पैसा, बड़े पैसे खर्च करके बड़े तरीके से अपना प्रचार प्रसार करने का उसके पास संसाधन है, तो वो हर समय रहती है, अच्छी बात है। आज जो संदेश केंद्र से आ रहा है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से व्यवस्था की जा रही है, वो बार बार कहता आ रहा हूं कि जो है केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का भी जो पहुंचा हुआ नेतृत्व है, सबकी बात नहीं करता। वो भांप चुका है अपने संसाधनों से कि आने वाला चुनाव उनके लिए अब पार लगाना मुश्किल है। उनके परंपरागत वोटर हैं वो उनसे दूर हो रहे हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि जो परंपरागत वोटर रहे हैं बीजेपी के, चाहे पिछड़े वर्ग में हो, चाहे दलित वर्ग में हो, सामान्य वर्ग में हो, सभी वर्ग में रहे हैं, तो वो उनसे अब दूर जा रहे हैं, क्योंकि अब उनके कमर टूटी जा रही है महंगाई से, और बेरोजगारी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनका वादा जो किसानों के लिए था, लाल किले से था, कि मतलब हम जो है किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं, तो किसान की कमर टूटी जा रही है। आज हालत यह है कि गैस इतना बढ़ गया है दाम की महिलाओं का रसोई संभल नहीं रहा है, सब्जियों की हालत, और ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ये स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि महंगाई भी है। इनके बड़े बड़े नेताओं को अब महंगाई दिख नहीं रही है। जनता आज ही जा चुकी है, जनता कट रही है, और ये समझ भी रहे हैं कि जनता कट रही है। परंपरागत वोटर जो है इनके कम होते जा रहे हैं, उनका रुझान भाजपा से हट रहा है। अब वो ध्रुवीकरण न करके अपने मुख्य मुद्दों पर जनता आ रही है। आज इससे बचने के लिए पसमानदा तक में इन्होंने जुगाड़ लगाया, वो भी फेल हो गया। इनको ये समझ गया कि पसमानदा हमको वोट देने वाले नहीं है, या हम उसमें जो है ध्रुवीकरण या इस तरह से जातीय विभेद नहीं कर पाएंगे। आज ये इन्होंने जिस तरह से शिक्षक भर्ती घोटाला से लेकर के तमाम पायदान पर जिस तरह से इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया और तमाम आरक्षण हड़प लिया, आरक्षण नहीं मिल पा रहा है ठीक से आज हमारे बैकवर्ड समाज को, उसका मान सम्मान। अनिल जी, अशोक तिवारी जी जैसा सोच रहे हैं, जैसा कह रहे हैं बीजेपी के बारे में, आप भी ऐसा ही राय रखते हैं, कुछ इससे इतर है? ठीक है, ओके तिवारी जी, ठीक है। अनिल जी, ठीक है, अनिल जी ठीक है, आपकी बात आ गई। अनिल जी, जैसा कि अशोक तिवारी जी बीजेपी के बारे में कह रहे हैं, आप वैसे ही सोचते हैं या थोड़ा बहुत अलग ट्रैक है आपका? देखिए, सबका अपना अपना सोचने का नजरिया है। डॉक्टर भैया खेड़ा साहब अलग सोचते हैं, हम अलग सोचते हैं, अशोक तिवारी जी अलग सोचते हैं, और विश्लेषक महोदय डॉक्टर संजय कुमार जी ने जो जितना आंकड़ा दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति आखिर है क्या? ये कहते हैं हम हर समय चुनाव की तैयारी में रहते हैं, हर वक्त हमारा एक एक कार्यकर्ता तैयार है, फिर ये घबराहट क्यों? कभी कमल मित्र बनाएंगे, कभी महिला मित्र बनाएंगे, कभी मुस्लिम मित्र बनाएंगे, कभी किसान मित्र बनाएंगे, कभी पुलिस मित्र बनाएंगे, कभी कुछ और टुकड़ियां बनाएंगे, कभी टिफिन बैठकें होंगी, और अब बूथों पर तैयारी। अरे भाई, आपकी इसका मतलब तैयारियां कुछ नहीं है, आप केवल जितनी भी बातें हैं उलझुल बातें हैं, और सारा ढकोसला जनता को दिखाने का है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की एकजुटता से बुरी तरह से घबराई हुई है, ये सत्यता है, इसको स्वीकारना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। केवल
कहते हैं ना कि चेहरे पर मलाई पोतने से चिकनाहट पूरी तरह नहीं आएगी। अंतर से सूकर पूछ रही सूखी अंतड़ियां, चेहरे के चिकनाई से कब निकलेगा देश हमारा निर्धनता की खाई से। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर ये लोग बात नहीं करना चाहते, किसानों पर ये नहीं बात करना चाहते, जनता इनको स्वीकार नहीं कर रही। और सही बात है, अशोक तिवारी जी ने गलत नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी के खुद के लोगों से पूछिएगा तो उनका अंदर से बोले अंतरात्मा की आवाज से आप बता दीजिए कि आपका असली दर्द क्या है, तो बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी की महंगाई से किस कदर त्रस्त है। क्योंकि हर व्यक्ति व्यवसायी नहीं है, भाजपा को सपोर्ट करने वाला हर व्यक्ति धनाढ्य नहीं है। आखिर वो 2 जून की रोटी कमाने वाला छोटा सा वर्कर जो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण करता, महंगाई से त्रस्त है। वो व्यक्ति जिसके परिवार में बच्चा शिक्षित होने के बाद नौकरी की तलाश करता, वो बेरोजगार रहता है, उसको पकौड़े तलने की सलाह दी जाती है। बोले आप ग्रेजुएट हो गए, पकौड़े तलिए। कभी नाली से गैस बनाई जाती है, कभी पकौड़े तलने की सलाह दी जाती है, बेरोजगारों को ठेले लगाने की सलाह दी जाती है, लेकिन सरकारी रोजगार। चलिए विजय जी, आप जवाब देना चाहेंगे क्या इन तमाम आरोपों को? आप जवाब दीजिए, फिर इसके बाद डॉक्टर संजय जी से मैं कुछ विश्लेषण करवाऊंगा इन तमाम बातों की। देखिए, अभी तो एक प्रवक्ता साहब ये बोल रहे थे तिवारी जी कि घबराहट है, ईश्वर आपकी ये गलतफहमी बनाए रखे, हम तो यही विनय करेंगे। एक गलतफहमी आप में बनी रहेगी तो अच्छा ही है। अगर हम घबरा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है तो हम आपको कुछ इस मामले में तो बता नहीं सकते, क्योंकि अगर आप हमें घबराना समझ रहे, हमारे काम को घबराना समझते हो और हारते जाते हो बराबर, और हमारी सीटें बढ़ती जाती हैं उसको भी आप घबराना समझते हो, हमारा संगठन आपसे कई गुना है, विश्व का सबसे बड़ा, फिर भी आप हमें घबराहट में समझते हो, तो ठीक है, आप समझिएगा। दूसरी बात, अभी महंगाई की ओर आई, बड़ी बार बार आई। हमने कब कहा महंगाई नहीं है? हम तो अभी भी कह रहे हैं। कब कहा मैंने? आप क्यों झूठ बोलते हो? लेकिन आप फेल हो जाते हो जनता को समझाने में कि महंगाई क्यों है, और हम समझा लेते हैं जनता को। दूसरी बात, आप बार बार महंगाई कर रहे थे अगर, और अगर आपके दर्द था इस बात का, तो क्यों पार्लियामेंट से भाग गए बहस के दिन? क्यों आप लोग बेरोजगारी पे हमें नोटिस दिया और आप लोकसभा से गायब हो गए? आप देखिए, अब गलत बात बोलेंगे तो बीच में बोलना पड़ेगा जी। आप गलत बोल रहे हैं, कोई भाग नहीं गया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपस में बहस में करता नहीं हूँ, प्रधानमंत्री जी बहस तो खुद बात करेंगे। वो 1.25 घंटा तक नहीं बोले लोकसभा में, तब जो है आज ही जाकर के जो है मैं अपने टर्न पे बोलूंगा। मणिपुर का मां नहीं बोले। चलिए ठीक है, ठीक है संजय जी, ठीक है संजय जी, एक डिबेट के दरमियान हमारा मुद्दा था कि प्लानिंग, लेकिन महंगाई क्या ये बात जो है, क्या बीजेपी के पास महंगाई को लेकर कोई प्लान नहीं दिखता क्या आपको संजय जी? दिखाना होगा। अरे जो बात पे बहस है उसका जवाब दीजिए। ठीक है विजय जी, आपकी बात आ गई। आप बात कर रहे हैं, देखिए आप तीनों, देखिए अनिल जी, अशोक जी, विजय जी, आप तीनों ने महंगाई शब्द का जिक्र किया। संजय जी, मैं आपसे ही समझना चाहता हूं कि महंगाई को लेकर बहुत आजकल हो हल्ला हो रहा है, वास्तव में क्या है? ठीक है, ठीक है, ओके ओके, सुनिए, ठीक है, ये महंगाई है, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता है, महंगाई है, इसमें महंगाई है, इसको कम करने के लिए क्या रोड मैप है, क्या प्लानिंग है, इस पर विजय जी अगर बताते तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक है संजय जी, लोगों से मेरी गुजारिश है थोड़ा सा अगर आप चुप हो जाए। विजय जी ठीक है, अब प्लीज अब बोलने दीजिए, औरों को मौका दीजिए। संजय जी बोलिए। इंडिया न्यूज सौरभ जी उसको मुझे बोलने दीजिए। विजय जी प्लीज अब सुन लीजिए, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपको पूरा, किसी भी पैनलिस्ट को कम वक्त नहीं मिलेगा, सबको बराबर मौका दिया जाएगा बोलने की, अपनी बात रखने को। कांग्रेस प्रवक्ता भी ध्यान से सुन रहे थे, आप सुनिए ध्यान से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप लोगों चारों को बराबर मौका दूंगा, और किसी को ऐसा नहीं, किसी को ज्यादा मौका मिलेगा, कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। संजय जी आप बोलिए। सौरभ जी देखिए, महंगाई हमारे कहने से या आपके कहने से या किसी पार्टी विशेष के कहने से न वो कम हो सकती न ज्यादा हो सकती जी। ये हर एक महीने महंगाई का डेटा सरकार स्वयं जारी करती है। अगर उस डेटा को देखा जाए तो इस महीने भी, जो पिछले जुलाई महीने में, और आरबीआई भी उसका आकलन करती है, तो लगातार इस बार 6% से ऊपर की महंगाई हो। ये सरकार का डेटा है जी, जी, जी। ये हमारा डेटा नहीं, आपका डेटा नहीं है। टमाटर ने जिस प्रकार से लोगों को नुकसान किया या जिस प्रकार से लोगों की भावना को पहुंचाई है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर मुझे लगता है कि इस चीज को समझना चाहिए। गैस सिलेंडर के जो दाम है वो पहुंच के बाहर हो गए, खासतौर से तमाम सारे लोगों, जिसमें
और चूंकि भारत में 81 करोड़ लोगों को अभी भी 5 किलो राशन दिया जा रहा है, अनाज दिया जा रहा है, तो 1200-1300 रुपए का सिलेंडर लेना इतना आसान काम नहीं। देखिए महंगाई तो है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है सरकार वो कौन सी पॉलिसी लेकर आती है, हालांकि उन्होंने टमाटर के दाम पे लगाम लगाने की कोशिश की है, लेकिन दूसरी तरफ प्याज के ऊपर उन्होंने एक्सपोर्ट का जो सेस है वो उसको बढ़ा दिया है। तो इसके लिए नासिक के व्यापारियों में एक रोष भी है और उन्होंने शायद आज उसके लिए धरना प्रदर्शन भी किया और एक प्रकार से सरकार के खिलाफ उन्होंने अपना मत भी व्यक्त किया। तो देखिए ये चीजें हैं, चलती रहेंगी। चुनाव के समय ऐसा क्या हो जाता है, मेरा जो सवाल है, सत्ता में जो भी है, मेरा सवाल है कि आखिर ये क्या ऐसा हो जाता है जिसके कारण कोई ना कोई आइटम एकदम से महंगा हो जाता है। कहीं इसके पीछे कोई लॉबी तो नहीं काम करती है जो चुनाव में धन का प्रबंधन का कार्य करती है? मुझे ऐसा लगता है। जी सौरभ जी। चले विजय जी, कुछ आप बोलेंगे क्या? आप अभी टमाटर की बात की है तो एक लाइन में मैं वही बता दूं। जी जी। शायद पता होगा आपको, टमाटर का पेड़ छोटा होके टमाटर जमीन पे जब टच करता है, पानी भरता है तो आधे टमाटर सड़ जाते हैं उससे। क्योंकि मैं सारी जिंदगी किसानी की डॉक्टर बाद में बना हूं, बचपन से मुझे अच्छी तरह पता है कि हमारे टमाटर के खेत में ऐसे डूब जाते थे। तो टमाटर का कारण ये है महंगाई का। दूसरी बात, अभी हमने तब भी कहा था महंगाई है, लेकिन आप हिंदुस्तान को कभी तो कंपेयर करो किसी देश से, चाहे पड़ोसी 5 देश से कर लो, चाहे यूरोप से कर लो, चाहे अमेरिका से कर लो, बेरोजगारी में कर ली, कहीं तो करो। हम तो विश्व के कंपटीशन में जी रहे हैं। उस हिसाब से मोदी जी ने जो काम दिखा दिया कमाल करके, वो तो शायद ये कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे। हमारे यहाँ इंग्लैंड से बहुत कम महंगाई है, अमेरिका से हमारे यहाँ बहुत कम रोजगारी है, और आसपास के कंट्री है वहां तो 2000-2500 का सिलेंडर बिकता है। विजय जी, इंग्लैंड में लोगों की कमाई भी तो बहुत ज्यादा है, इसके विषय में बताइए। यहाँ पर लोगों को, यहाँ रिक्शे वाले कम कमाते, 50 रुपए लोगों को देना होता, कहेंगे नहीं चलो 15 रुपए में चल लो। वो 80 रुपए टमाटर, 200 रुपए टमाटर खरीद सकता है। इसी देश का रहवासी है ना विजय जी, बताइए। नहीं, खरीद तो हम भी नहीं पाए 200 रुपया किलो। नहीं, अगर बहुत सारे, ठीक है, बहुत नहीं, इसमें एक ऐसा होता कि उसका चौथाई कर दिया। नहीं, आपने इंग्लैंड से तुलना किया, आपने, ठीक है, हम विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सरकार को दोषी देंगे, वो जनता नहीं मानेगी। दोष नहीं, सरकार से दोष नहीं, सरकार से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार बीच का कोई रास्ता निकाले। दोष देने के लिए सरकार नहीं, चाहे वो विपक्ष हो चाहे कुछ हो, वो यही कहते हैं कि बीच का रास्ता निकले, लोगों को सहूलियत मिले। विजय जी, यही होता है। अभी प्याज की एक लाइन और, बस अभी प्याज की बात कर रहे थे, उन्होंने ठीक बात की, हमने एक्सपोर्ट उसका ड्यूटी बढ़ाई है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि प्याज इस समय बाहर जाए और फिर हमारे यहाँ शॉर्टेज क्रिएट हो। हमने स्टेप लिया इसका। और इसके अलावा अब मैं कह रहा हूँ ना आपसे, यही एक चीज थोड़ी है। अभी तो चंद्रयान पे भी बहस कर रहे थे, अरे वो उतर ही नहीं सकेगा साहब, उतर गया, गिर गया, मिट गया रूस का। तो आप जरा देखिए तो भारत किस पायदान पे चढ़ रहा है। आज हिंदुस्तान पासपोर्ट लेके आदरणीय डॉक्टर साहब, जनता की मूलभूत समस्याओं पर भी रूबरू होना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है, फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अशोक जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, फिर थोड़ा वक्त आप लोगों को दूंगा। फाइनल कमेंट अशोक जी। जी, बहुत ही संक्षेप में मैं अपनी बात जी। देखिए, ये सवाल महंगाई का तो है ही है, महंगाई पे काफी चर्चा हो चुकी है। अब मैं बताना चाहता हूं कि क्या 4% लोग बेरोजगार हैं? जो इनका कहना है कि 4% लोग बेरोजगार, इसे इतने से खत्म करता हूं। कोई नहीं मानेगा, जनता मानेगी, ना कोई मीडिया मानेगा। कोई भी, जो प्रैक्टिकल बात है कि इतनी ज्यादा लबालब बेरोजगारी भरी हुई है। इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे, कहाँ गया वो रोजगार? नंबर 1 ये। नंबर 2, किसानों के लिए जो कहा था इन्होंने कि हम दुगना कर देंगे, लाल किले से कहा था, कहाँ दुगना हो गया? किसान आज मारा चले, ठीक है, नंबर 2 ये। आपकी बात आ गई। अनिल जी, बहुत कम शब्दों में फाइनल कमेंट प्लीज, बहुत कम शब्दों में, मेरे पास बहुत वक्त नहीं, इसलिए थोड़ा मैं सबको वक्त दूंगा प्लीज। अनिल जी, ठीक है, तिवारी जी आपकी बात आ गई। तिवारी जी आपकी बात आ गई। अनिल जी, कम शब्दों में। हो चुका है, दलित अलग हो चुका है, सामान्य। ठीक है, अशोक जी आपकी बात आई। अनिल जी, फाइनल कमेंट प्लीज, फिर कहिएगा मत कि वक्त नहीं दिया। जी सौरभ जी, देखिए, बेरोजगारी की बात करें तो 8.11% का जो आंकड़ा है, ये सरकारी आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं। महंगाई 6% बढ़ गई, खुदरा मूल्यों पर महंगाई पड़ी, बेरोजगारी चरम पर है। आर्थिक सुरक्षा पर ये बात नहीं करना चाहते, पुरानी पेंशन कर्मचारियों को ये नहीं देना चाहते, कृषियों के साथ पर ये बात नहीं कर चाहते, भ्रष्टाचार मित्रवाद पर ये बात नहीं करना चाहते। ओके संजय जी, फाइनल कमेंट। ठीक है सर, ओके, आपकी बात है। देश की जनता को भ्रमित करने का काम संजय जी, कम शब्दों में, बहुत मेरे वक्त नहीं है मेरे पास ज्यादा।
भाजपा एक बड़े लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ी है, लेकिन उस लक्ष्य को अगर पूरा करना है तो जनता की जो नब्ज है उसको भी साथ में तो समझना पड़ेगा। सिर्फ जनता के नब्ज को समझना पड़ेगा। विजय जी, फाइनल कमेंट बहुत कम शब्दों में। जी, मुझसे बोला क्या? जी, महंगाई की मैं कह रहा था, बार बार जो महंगाई की बात कर रहे हैं, तो मैं तो कह तो रहा हूं, जाओ ना जनता में, समझाओ ना उनको। बिल्कुल, जनता में जाओ, जाना है, समझाना है। विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अशोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ी बहस में हमने जाना कि बीजेपी अपना प्लान बना रही है और बीजेपी कहती है कि हमेशा एक्शन मोड में रहते हैं, चुनावी मोड में रहते हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि जनता कितना समझती है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने, नमस्कार।